प्रणाम। जय गुरुदेव। आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे। एक बार की बात है कि जो देवराज इंद्र हैं अपने आसन में विराजमान होकर के बड़े अहंकार में बड़ा आनंदित हो रहा था कि मुझे देखो स्वर्ग लोक का मैं अधिपति बन रखा हूँ। लेकिन संयोगवश उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां पधारे। सभी देवतागण खड़े उठे उनके स्वागत में, लेकिन देवराज इंद्र अपने अहंकारवश उसी में डूबा रहा और उनके स्वागत में खड़ा नहीं हो पाया। इसमें बृहस्पति देव ने अपना अपमान समझा और वहां से तुरंत चले गए। बृहस्पति देव के जाने के बाद सभी देवताओं ने देवराज इंद्र को समझाया और कहा कि ये आपने अच्छा नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए हैं, उनके नाराज होने पर कुछ भी हो सकता है। जिस बात को समझ करके देवराज इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ और वह भी सोचने लग गए कि मैं इस गद्दी पे आज बैठा हूँ तो देवगुरु बृहस्पति की वजह से, लेकिन मैंने इनको नाराज कर दिया है, क्यों ना मैं उनसे क्षमा याचना मांगू। और उन्होंने कुछ देवताओं को साथ में लेकर के बृहस्पति देव के पास चले गए। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव को पता चला कि ये आ रहे हैं तो अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पे अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा वहां से गायब हो गए। और जब देवराज इंद्र को वहां पे बृहस्पति देव नहीं मिले तो इनको बड़ा पश्चाताप हुआ और बड़े निराश हुए। फिर वहां से वापिस आ गए। मन ही मन विचार करने लग गए कि अब क्या होगा। इस बात का पता जब दैत्यों को चला तो इन्होंने सीधे इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के कारण कई देवतागण मारे जा रहे थे और देवगणों का हार सुनिश्चित होने लग गई। इस चीज को देख करके इंद्रदेव सीधा ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान अब क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बृहस्पति देव को रुष्ट करके खुद ही अपनी हार सुनिश्चित कर ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम एक विश्वनाथ के जो ब्राह्मण हैं, जो त्वष्टा के पुत्र हैं, उनको अपना गुरु बना लो और उनको अपने साथ रखो, जिसके कारण से तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। देवराज इंद्र विश्वनाथ के पास गए और कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। लेकिन विश्वनाथ ने कहा मैं अपनी पिता की आज्ञा के बिना तुम्हें चेला नहीं बना सकता हूँ या शिष्य नहीं बना सकता हूँ। फिर विश्वनाथ और देवराज इंद्र त्वष्टा के पास गए और त्वष्टा ने सारी बात को समझ लिया कि अगर मैं इसको गुरु नहीं बनाता हूँ अपने पुत्र को तो देवगण सब हार जाएंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए त्वष्टा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी और विश्वनाथ इनके गुरु बन गए। देवराज इंद्र ने इनको गुरु मान करके अपने साथ में रखा और इनके सानिध्य में युद्ध किया तो इन्होंने दैत्यों को हरा दिया और इन्होंने देवताओं की जीत हो गई। फिर अपने आसन पर देवराज इंद्र विराजमान हुए। त्वष्टा के ही जो पुत्र हैं विश्वनाथ जी, इन्होंने इनको एक उपदेश दिया कि आप एक बहुत बड़ा यज्ञ करो जिससे देवताओं को शक्ति मिलेगी। लेकिन जो ये विश्वनाथ थे इनके 3 सिर थे। एक सिर से ये एक मुंह से यानी भोजन करते थे तो दूसरे मुंह से मदिरा पान और तीसरे मुंह से सोमरस। इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया देवराज इंद्र ने। और जो गुरु जो थे विश्वनाथ जी, जो 3 मुंह वाले थे, इन्होंने इनके यज्ञ में पूजन विधि, जो भी यज्ञ होना था, जो उसका नियम था, जो पूजा पाठ होता था, वो विश्वनाथ जी ही करते थे। एक बार की बात है, यज्ञ कई दिनों तक चलना था तो बीच में अवसर पा करके यानी इस विश्वनाथ को दैत्यों ने अकेला पाया और उससे कहने लग गए कि तुम्हारे पिता तो भले ब्राह्मण हैं लेकिन जो तुम्हारी माता है वह राक्षस कुल की, तो तुम्हें कुछ आहुतियां राक्षसों के लिए यानी दैत्यों के लिए भी देनी चाहिए, जिससे उनका भी थोड़ा सा भला होगा। तो यह बात समझ गया और इस विश्वनाथ जो गुरु बना हुआ था देवराज इंद्र का, तो इन्होंने यज्ञ में क्या किया कि एक कुछ आहुतियां दैत्यों के नाम से भी देते थे। अपने धीमे स्वर में आहुतियां दैत्यों को भी देते थे और जो और आहुतियां थी देवताओं की उनको जोर से उच्चारण करते थे, जिससे जो देवराज इंद्र का जो यज्ञ था उसमें जो उनको बड़ी शक्ति मिलनी थी वह मिल नहीं पाई। इस चीज से हैरान थे देवराज इंद्र और इन्होंने पता लगाया और उसमें इन्होंने पाया कि ये जो हमारे गुरु हैं विश्वनाथ, ये कुछ आहुतियां दैत्यों को भी देते हैं, जिससे क्रोध में आकर के देवराज इंद्र ने इनका सिर अलग कर, तीनों सिरों। जब तीनों सिर कट गए तो जो इनका मदिरा पान करता था जो मुंह, वो जो सिर जब गिरा तो वह मधुमक्खी बन गई। जो मुंह भोजन करता था उससे तीतर बन गया और जिस मुंह से यहाँ सोमरस पीते थे
उससे कबूतर बन गया और देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु के शीश काट दी और देवराज इंद्र का स्वरूप ही बदल गया। सभी देवता गणों ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत यज्ञ पूजा पाठ कई उपाय किए, लेकिन इनका स्वरूप नहीं बदल पाया। तब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने जो इनको ब्रह्म हत्या लगी थी उसके 4 भाग किए। एक भाग पृथ्वी को दिया, दूसरा भाग पेड़ों को दिया, तीसरा जल को दिया और चौथा भाग स्त्रियों को दिया। पहला भाग जो पृथ्वी को दिया उसमें पृथ्वी जो उबड़ खाबड़ होती है वो उसी ब्रह्म हत्या का एक भाग है। उसी श्राप के कारण पृथ्वी कभी समतल नहीं होती है और साथ में ये भी कहा कि जो भी गड्ढा पृथ्वी पे होगा वो कुछ समय बाद भर जाएगा। पेड़ों को जो दूसरा भाग दिया उनको जो उसमें जो गोंद निकलता है वह उस ब्रह्म हत्या का ही दूसरा भाग है। और पेड़ के लिए कहा गया कि जब तुम सूख जाओगे और तुम्हारी जड़ों से अगर तुम्हारी जड़ सही रही तो तुम पुनः हरे भरे भी हो सकते हैं। तो आज भी देखा जाता कोई पेड़ अगर काट दिया जाए उसकी जड़ें अगर सही है तो वह पुनः हरा भरा हो सकता है, लेकिन जो गोंद निकलता है वह उसी ब्रह्म हत्या का ही प्रकोप है। तीसरा जो जल को दिया गया, पानी को दिया गया, उसमें जो हम एक झाग सा बनता है या जो सेवाल लगता है वह उस ब्रह्म हत्या का ही कारण है। चौथा जो स्त्रियों को मासिक धर्म आता है, ऋतुकाल जिसको बोलते हैं, तो वह भी चौथा भाग स्त्रियों को मिला है। वही ब्रह्म हत्या का जो पाप है वह स्त्रियों को दिया गया। तो जब इसके 4 भाग कर दिए गए उसके बाद देवराज इंद्र पुनः अपने स्वरूप में आ गए और सब देवताओं में खुशी का माहौल बन गया। और उसके बाद इनको अपने राज्य जो इनको स्वर्ग लोक का राज्य मिला था उसको अच्छे से रहने लग गए और पुनः बृहस्पति देव से अपनी क्षमा याचना मांगी और उनके पैर में पड़ करके माफी मांगी और इन्होंने भी इनको माफ कर दिया और उसके बाद अपना जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार से कहा जाता है कि गुरु को कभी भी रुष्ट नहीं करना चाहिए। अपने जो गुरु होते हैं, गुरु की ही कृपा से हम जो भी हमें जीवन में उन्नति करते हैं या जो भी हमें पद प्रतिष्ठा मिलती है वह सब गुरु की कृपा से ही मिलती। अगर ये अपने गुरु को अगर अपमानित नहीं करते तो ना तो इनको ब्रह्म हत्या लगती, ना ही इन पे दैत्यों का आक्रमण होता, ना ही इनको इतना परेशानी उठानी पड़ती है। जब इन्होंने अपने गुरु को रुष्ट किया तो उसके फलस्वरूप इनको क्या क्या नहीं करना पड़ा, जिसका पाप आज भी हमें देखने को मिलता है स्त्रियों में, चाहे पेड़ों में, पृथ्वी में, जल में। तो इसलिए कभी भी गुरुदेव को, जो बृहस्पति देव हो चाहे गुरु हो, इनको कभी भी रुष्ट नहीं करना चाहिए। इनका हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। बृहस्पति देव को हम ब्राह्मणों में या जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, इन स्वरूपों में बृहस्पति देव को देखते हैं, या जो हमारे गुरु होते हैं उस रूप में बृहस्पति देव को देखते हैं। तो इसलिए कभी भी इनको अपमानित नहीं करना चाहिए और इन पे हमेशा जितना हो सके इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इन्हीं के आशीर्वाद से जीवन में आदमी बहुत उन्नति करता है और बहुत ऊंचाई तक जाता है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय गुरुदेव।